अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। मैं आपको एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स सिखा चुका हूँ और उसकी तमाम वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं एसईओ क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, एसईओ एंड ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कौन-कौन से मेथड्स हैं और कौन-कौन से मेथड में प्रायोरिटी वाइज़ देखा जाए 2 से 3 मेथड्स को ब्लेंड करके अपनी साइट पे लगाना चाहें, अप्लाई करना चाहें और ज़्यादा पैसे कमाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको हमारा एसईएम ब्लॉगिंग का कोर्स देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए, तमाम वीडियोज़ वहाँ पे मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कीजिए और अपनी अर्निंग का आगाज़ करें। आज जो हम लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं, आज एक लेक्चर एसईओ की सीरीज़ नहीं है। ये एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और इस एक कोर्स में हम सीखेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को हमने एसईओ एंड ब्लॉगिंग के कोर्स में भी कुछ 4 से 5 लेक्चर्स को ऐड किया था ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल सके वर्डप्रेस का और आपको पता चल सके कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। उस कोर्स का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको डोमेन होस्टिंग बाय करने से लेके मोनेटाइजेशन तक तमाम मराहिल का इंट्रोडक्शन और उसमें टिपिकल आइटम्स, उसमें टेक्निकल आइटम्स तमाम चीज़ों को सिखाया जाए जिसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ सबको पार्ट बनाया गया था और मोनेटाइजेशन भी शामिल थी। अब वर्डप्रेस को सेपरेटली क्यों बनाया जा रहा है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इस दौर में, आज के वक़्त में 2025 में वर्डप्रेस स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, एक प्लेटफ़ॉर्म, एक सीएमएस अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे जो एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स था उस पे बहुत सारे कमेंट्स कुछ ऐसे भी थे हमारे स्टूडेंट्स के जो ये पूछ रहे थे कि मेरी एजुकेशन इंटर है, मेरी एजुकेशन मैट्रिक है, क्या मुझे एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो अब मैंने उसका जवाब तो दे दिया था और मैंने कहा था कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हमारे लेक्चर्स को देखिए और उसको इतने आसान अंदाज में बयान किया गया था, इतने आसान सादा फ़हम अल्फाज में बड़े इजी वे में समझाया गया था और प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था कि किसी को भी समझ आ सकती है। और सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस को भी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और वर्डप्रेस को भी इंशाल्लाह इंतहाई सादा अल्फाज में बहुत इजी करके, बहुत इजी एग्जांपल और प्रैक्टिकल के साथ आपको सिखाएंगे इन डेप्थ। आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस आपको क्यों हेल्पफुल रहेगा और आपको क्यों सीखना चाहिए। वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए, इसकी अहमियत पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। आज का लेक्चर कम से कम प्रैक्टिकल होगा। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा बात करेंगे ताकि आपको बताया जा सके कि वर्डप्रेस ही क्यों? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस इज़ नॉट द ओनली वन सीएमएस और सीएमएस मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो सीएमएस का मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सीएमएस क्या है? सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपके किसी भी वेबसाइट पे आप इंटरनेट पे चले जाएँ, उस वेबसाइट पे आपको मल्टीपल कंटेंट नज़र आएगा। मल्टीपल कंटेंट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, आपकी साइट का हेडर से फुटर तक। जिन लोगों को हेडर फुटर का नहीं अंदाज़ा, कंटेंट का नहीं अंदाज़ा, परेशान नहीं होना। हमने तमाम चीज़ें इसी कोर्स में सीखनी है, बनानी है, प्रैक्टिकल करके देखना है और आपने भी उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आज मैं एक और मज़े की चीज़ भी बताता चलूँ कि वर्डप्रेस पे अगर हम काम करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास अगर डोमेन होस्टिंग नहीं भी है तो भी हम काम कर सकते हैं। है ना मज़े की बात? यानी कि एसईओ ब्लॉगिंग के कोर्स में हमें डोमेन भी चाहिए थी, होस्टिंग भी चाहिए थी। तो होस्टिंग तो हमने बाय की थी और हमने एक ऐसा प्लान डिस्कवर किया था जिसमें आप हमारे लिंक से फ्री में डोमेन बाय कर सकते थे। लेकिन इस कोर्स में हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे कहीं पे कोई किसी किस्म की बाइंग ना हो। हमने ₹0 में इस मेगा स्किल को सीखना है और उसको सीखने के बाद इसको मोनेटाइज़ करना है। मोनेटाइज़ करना है, मोनेटाइज़ करना है। क्यों सीख रहे हैं? कोई भी काम ऐसा नहीं सिखाऊँगा जिसको मोनेटाइज़ नहीं कर सकेंगे। इस स्किल को, इस कोर्स को भी हमने मोनेटाइज़ करना है। कैसे करना है? ये भी इस कोर्स का पार्ट है। तो वर्डप्रेस एक जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम अपने कंटेंट को पब्लिकली प्लेस कर सकते हैं, कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट हैं, आपके पेजेज़ हैं, आपके इमेजेज़ हैं, आपके वीडियोज़ हैं।
और भी किसी टाइप का कंटेंट आपका है, उसको अपनी वेबसाइट पे एलएमएस हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना, एक प्रोग्राम बना जो पीएचपी बेस्ड है, उसका नाम है वर्डप्रेस। और आप जाके रिसर्च कीजिएगा तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वक़्त में जब एआई का दौर है, स्टिल वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीएमएस। और आपके इंटरनेट पे मौजूद बिलियंस ऑफ वेबसाइट में अराउंड 47% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। वर्डप्रेस फ्लेक्सिबल है, इसके अपडेट्स आपको आते रहते हैं, इसके नए फीचर्स आपको मिलते रहते हैं। वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक्स वगैरह की मदद से अपना बहुत सारा काम कर लेते हैं। आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, आपको कोई इंग्लिश नहीं आती है, आप कर सकेंगे, आप इसको सीख लेंगे। वर्डप्रेस की एक और ख़ुसूसियत जिसकी वजह से मैं वर्डप्रेस को यूज़ करता हूँ, हमारी सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में हैं और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी कि आप भी वर्डप्रेस को यूज़ कीजिए। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन दूँगा, डिटेल में हमने लर्न करना है, इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर भी मौजूद है। एसईओ के कोर्स में भी हमने किया था और यहाँ पे भी हम सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। प्लगइन्स क्या हैं? जैसे आपके फ़ोन है, आपके फ़ोन में नया फ़ोन बाय किया, उसमें कुछ ऐप्स होती हैं, बेसिक सी ऐप। और उसके बाद अगर आपको चाहिए गेम खेलनी है आपने, आपने उसमें इंस्टाग्राम यूज़ करना है, आपको टिकटॉक यूज़ करना है, तो वो आपको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करनी पड़ती है। सेम ऐसे ही आपके वर्डप्रेस में भी होता है। आपके वर्डप्रेस में क्या होगा, कुछ फीचर्स आपके वर्डप्रेस में मौजूद नहीं होंगी, तो आपको प्लगइन्स, जिसको मैं ऐप्स कह रहा हूँ आपके फ़ोन के केस में, आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऐप्स को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने के बाद आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकेंगे। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर वर्डप्रेस में आपको बहुत ज़्यादा थीम्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी साइट के लुक्स को बहुत अपील किस्म का, बड़ा मज़े का, अट्रैक्टिव किस्म का बना सकते हैं। अपनी साइट को अच्छा रिस्पॉन्सिव लुक दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव क्या होती है? रिस्पॉन्सिव के तमाम डिवाइसेज़, कोई भी डिवाइस है, वो आईपैड है, वो मैक है, वो लैपटॉप है, वो मोबाइल है, मोबाइल की भी मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, उन पे सब पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीएमएस। अब आते हैं, बात करते हैं मोनेटाइज़ेशन की कि मोनेटाइज़ेशन वाला काम कैसे सीखेंगे जबकि हमारी साइट लाइव नहीं है, ठीक है? अगर तो आपकी साइट लाइव है, तो उस केस में हम एसईओ एंड ब्लॉगिंग के कोर्स को सीखेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन इस कोर्स में चूँकि हम फ़ोकस वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, तो इस वर्डप्रेस के कोर्स में हम मोनेटाइज़ेशन की बात देखेंगे कि हम अपने लिए साइट कैसे बना सकते हैं और उसको लाइव कैसे कर सकते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, हमने कोई सर्विस बेचनी है, हमने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है, फिज़िकल या डिजिटल। हम इस कोर्स में आपको वूकॉमर्स के भी लेक्चर्स करवाएँगे, जिससे आप ये सीख पाएँगे कि आप प्रोडक्ट्स को, डिजिटल प्रोडक्ट्स को, फिज़िकल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज़ को कैसे अपनी वेबसाइट से सेल करके पैसे कमा सकते हैं। है ना मज़े की चीज़? बहुत आसानी से प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, कोई लफ़्ज़ी बातें नहीं। तो इस बिना पर आप अपनी वेबसाइट्स बिल्ड कर लेंगे। लोकल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे, उसको फाइनल करेंगे, फाइनल डिज़ाइन ओके करेंगे और आप इसको अपनी लाइव साइट, अपने डोमेन के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये कंसर्न है कि जी मुझे कोई डिजिटल, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट, कोई सर्विस ही नहीं बेचनी है, मैं वर्डप्रेस से कैसे कमा सकता हूँ? तो इसका जवाब ये है कि आप फाइवर पे जाइए, अपवर्क पे जाइए और जाके देखिए कि वर्डप्रेस पे जो साइट्स मिल रही हैं, बन रही हैं, लोग ऑफ़र कर रहे हैं, वो कितने में ऑफ़र कर रहे हैं? पर पेज क्या चार्ज कर रहे हैं? तो अगर आप इस स्किल को अच्छे से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अपनी इस सर्विस को। लोगों के लिए साइट्स बनाएँ अपने लैपटॉप में, जब क्लाइंट आपको ओके का सिग्नल दे, ठीक है, ये मेरी साइट ओके है, आप इसको उनके डोमेन के ऊपर लाइव कर सकते हैं। उनकी साइट की रिस्पॉन्सिव नहीं है, उनकी साइट की स्पीड अच्छी नहीं है, आप ये भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम इस कोर्स में स्पेसिफिकली वर्डप्रेस पे फोकस करते हुए सीखेंगे। और अगर आपका कोई इदारा है, आप कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह सिखाते हैं, उसके लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एलएमएस
अगर आप बनाना चाहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए भी प्लगइन्स मौजूद हैं, उस पे काम कैसे करना है, कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, इस कोर्स में उसको भी बना के देखें। तो इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया कि वर्डप्रेस का स्कोप क्या है, उस पे बनी हुई वेबसाइट्स कितनी हैं और इससे हम मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस स्किल को सीख ज़रूर लें, आपके काम ज़रूर आएगी। कभी ना कभी लाइफ में आपके काम ज़रूर आ जाएगी। आप इसको शौक से सीखें, आप इसको मजबूरी में सीखें, आप इसको मोनेटाइज़ेशन की वजह से सीखें, बट इसको सीख लें। इस कोर्स को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और अगेन मैं कहूँगा कि आपको हमारी वीडियोस गुज़िश्ता भी बहुत पसंद आई हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हैं और आपके जो उस पे ढेर सारे कमेंट्स आए हैं, जिसमें आपने हमें दुआएँ दी हैं, हमारा शुक्रिया अदा किया है, हमें एनकरेज किया है, हमें मोटिवेट किया है कि हम मज़ीद कंटेंट बनाएँ। इसी तरीके से आपने इस कोर्स को भी लाइक करना है, कमेंट करना है और उन कमेंट्स को भी जाके आप देख सकते हैं कि कोई एक ऐसा कमेंट नहीं है जिसका आंसर मैंने ना किया हो। वो बेसिक क्वेश्चन है, वो इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैंने उसका आंसर किया है। मैं चाहता हूँ, शहज़ाद साहब चाहते हैं, हमारा इदारा चाहता है आप लोगों की कामयाबी, पाकिस्तानियों की कामयाबी, ताकि हमारे मुल्क में फलाही फैले, हमारे मुल्क में डॉलर्स का इन्फ्लो आए, हमारे मुल्क की तरक्की हो और मुल्क की तरक्की देखिए कितनी मज़े की बात है कि हमारी तरक्की से जुड़ी है। हम कमाएँगे तो हमारा मुल्क बेहतर होगा। तो आप लोग बेहतर रोज़गार के लिए अच्छे हुनर सीखिए, अच्छी स्किल्स सीखिए और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए एक अच्छा रोल अदा कीजिए। तो इस कोर्स को कंप्लीटली देखिएगा, आइंदा आने वाले लेक्चर्स को भी देखिएगा। हम कोशिश करेंगे अपने साइट के इंट्रोडक्शन से, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। हम अपने सिस्टम पे आपके सामने ही वर्डप्रेस को लोकल इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके भी मेथड्स हैं, कौन-कौन से मेथड हैं, कौन-कौन से आसान हैं, कौन से ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसको सीखने के बाद फिर हम अपने साइट के पेज बाय पेज सारे पेजेस बनाएँगे और तमाम चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सवालात हों तो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो क्या करना है आपने? वही रिक्वेस्ट कि शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई भी सवालात हैं, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप में, अपने घर में पड़े कंप्यूटर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।